इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बेटे। उनकी ज़िंदगी भी इम्तिहानों से भरी रही और उनकी शहादत भी। तारीख़ की रिवायतों में आता है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया तो उस वक्त हालात बहुत नाजुक थे। मुसलमानों के दो बड़े गिरोह आमने सामने थे, खून खराबा बढ़ सकता था, लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत से पीछे हटकर सुलह को चुना ताकि उम्मत में और फितना ना फैले। इसी बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के बीच सुलह कराएगा। सही बुखारी। ये हदीस साफ बताती है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु का कदम अल्लाह की मर्जी से था और वो उम्मत की भलाई के लिए था। इसके बाद वो मदीना में सादगी की जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन कुछ साल बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तारीखी रिवायतों में मिलता है कि उन्हें जहर दिया गया था। कई किताबों में यह भी आता है कि उनकी एक पत्नी जादा बिन्त अशअस को लालच देकर यह काम कराया गया, माल और दूसरे निकाह का वादा किया गया। हालांकि ये बात सही हदीस में तफसील से मौजूद नहीं है, ये जिक्र ज्यादातर तारीख की किताबों में मिलता है, लेकिन इतना जरूर बयान हुआ है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने भाई हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, मुझे कई बार जहर दिया गया, मगर इस बार ऐसा जहर दिया गया है कि मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। जहर का असर कई दिनों तक रहा, बदन कमजोर होता गया, तकलीफ बढ़ती गई, मगर सब्र वही सब्र जो उन्होंने पूरी जिंदगी दिखाया। 50 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका मकाम बहुत ऊंचा था। उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत बदले में नहीं, बल्कि सब्र और सुलह में होती है। उन्होंने चाहा तो जंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खून खराबे से बेहतर अमन को चुना, और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सरदार कहा था। अल्लाह उनसे राजी हो और हमें भी उनके सब्र और अखलाक का थोड़ा सा हिस्सा अता करे। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।